अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और मैं हूं ज़हरा रज़ा। मैं हूं फ़हीम अब्बास। मेरी जानिब से भी तमाम नाजरीन को अस्सलामु अलैकुम। और आज 6 सितंबर के हवाले से यौम दिफा की भी मुबारकबाद हो आप सबको। यकीनन आप आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ कर चुके होंगे। आइए शो का आगाज़ करते हैं। बिल्कुल, आज का दिन हम सब के लिए एक बहुत ही अहम और खुशियों वाला दिन है। आज यौम दिफाए पाकिस्तान डिफेंस डे मनाया जा रहा है, जो कि हर साल 6 सितंबर को मनाया जाता है। आज हम सब खराज तहसीन पेश करते हैं अपनी मुसल्लह अफवाज को, जो हमारे फ़ौजी जवान हैं, हमारे गाज़ियों को, हमारे शहीदों को, जो इस वतन की मिट्टी की खातिर अपनी जानों का नज़राना तक पेश कर देते हैं, जो हमारी हिफाजत के लिए, हमें तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए घंटों घंटों सरहदों पर सीना तान कर खड़े होते हैं, अपनी नींदें हराम करके, ताकि हम सुकून की नींद सो सकें। जो अपने प्यारों से, अपनी फैमिली से दूर खड़े होते हैं ताकि हम अपने फैमिली के साथ जो है वो सुकून की ज़िंदगी गुजार सकें। उन सारे नौजवानों को हम आज सलाम पेश करते हैं। और फ़हीम, आज का दिन इस हवाले से भी अहम है कि ये दुश्मन को याद दिलाता है, दुश्मन को की याद दहानी है कि किसी ने भी अगर पाकिस्तान की तरफ आंख उठा के देखा या उसके ख़िलाफ़ साजिश की, तो हम इसी तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे जिस तरह हमने 1965 में दिया था। बिल्कुल ऐसा है। हमने पाकिस्तानियों ने भारत को मतलब कई दफ़ा मज़ा चखाया है। जब जब उसने मैली आंख से देखने की कोशिश की है, उसे मुंह की ही खानी पड़ी। और 6 सितंबर के हवाले से ज़रा मैं ये बात मुझे आज बड़ी अच्छी लग रही थी। जब मैं अपने बच्चे को सुबह स्कूल छोड़ने जा रहा था जी, तो मुझे ये बहुत ही एक अच्छा एहसास हो रहा था कि ये वो दिन होते हैं जब बच्चों को वाकई स्कूल जाना होता है और स्कूल में इस दिन के हवाले से बात करनी होती है, कुछ सीखना होता है, ना कि उस दिन छुट्टी मना के जो है वो दिन जो है ना वो उसकी अहमियत को ख़त्म कर दिया जाए। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लगा ये। खैर, इसी हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात करते रहेंगे। और जहां आपने कहा ज़रा कि आज यौम दिफा के हवाले से हम उन शहीदों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी पेश की और इस मुल्क को आंच तक नहीं आने दी। उन्हीं के साथ साथ इस दफ़ा ISPR के मुताबिक उन शहीदों के साथ साथ जो उनके वारिसीन हैं, जो वारिस हैं, उनको भी खराज तहसीन पेश किया जा रहा है, उनको भी अप्रिशिएट किया जा रहा है। क्योंकि शहीद होने वाले की जो उसका जज्बा है वो तो सब जानते हैं, मगर जो एक शहीद की माँ है, शहीद की बीवी है या शहीद के जो बच्चे हैं, उनका जो जज्बा है वो भी एक बड़ा बिल्कुल। हम उनकी जो शहीद हैं, जो गाजी हैं, उन तमाम जो फैमिलीज़ की जो माएँ हैं, जो बहनें हैं, जो वालिद हैं, उन सब को भी हम सलाम पेश करते हैं। इसी हवाले से आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में गेस्ट भी मौजूद हैं। जी, हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड करार हुसैन शाह साहब, जो कि सितारा इम्तियाज़ हैं मिलिट्री, ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक कादिर लखियार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप सितारा इम्तियाज़ हैं और इसके साथ साथ जो है आप कमांडर रह चुके हैं सवात ऑपरेशन के, फाटा ऑपरेशन के। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बड़े फ़ख्र की बात है हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच फ़हीम, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? सो ग्रेटफुली, बहुत ज़बरदस्त एंड अल्लाह ताला इज़ वेरी काइंड। बहुत अच्छा दिन, मौसम भी बड़ा, आपको पता है कराची में पिछले दिनों से तो बिल्कुल मरी बना हुआ है, सवात बना हुआ है मौसम के हिसाब से। और इस मौसम में फिर 6 सितंबर की याद दहानी वाला दिन, तो सर पूरी कौम के लिए बड़ा अच्छा दिन होता है ये। बड़ी एक खास ही जज्बा होता है आज के दिन यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से। एक जो अफवाज पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स और या एक रिटायर्ड पर्सन जो है, उसका क्या जज्बा होता है, ज़रा उस बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके इस सवाल पे ऑब्जेक्शन करूंगा कि फौजी कभी रिटायर्ड नहीं होता। लिखा हुआ मिला है। जी बिल्कुल। तो फौजी सिर्फ ये कि अपनी जो टेन्योर है या जो ड्यूटी है वो एक जो मुकर्रर हद तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रूल के मुताबिक रखी होती है, वो पूरी करके दूसरी ड्यूटी की तरफ चला जाता है। वर्दी पहन के ड्यूटी करने वाला एक लम्हा है, एक मौका है, और उसके बाद फिर वो फौजी तो वही रहता है, बंदा वही रहता है, जज्बा वही रहता है, इंसान वही रहता है। सिर्फ ये है कि जो वर्दी पहनने वाला जो अरसा है वो ख़त्म हुआ है,
उसके बाद अब मैं बगैर वर्दी के हूँ, फौजी हूँ, पाकिस्तानी, उसी जज्बे के साथ। तो हमारे लिए और मेरे ख्याल में आपके लिए भी, जिस तरह आप भी बगैर वर्दी के फौजी हैं हम भी। आप मतलब एग्जैक्टली मैं ये बात करना चाहता कि मीडिया आप और वैसे तो हर पाकिस्तानी ये फ्रंट लाइन डिफेंडर है, फ्रंट लाइन फौजी है। को जिस बंदे ने, क्योंकि हमारा पाकिस्तान तो हमारा है। जी। मैं ये बड़े सोच के साथ, बड़े जज्बे के साथ अपने जवानों को, अपने ऑफिसर्स को, जब भी मेरी जहाँ भी मेरी कमांड रही है, तो मैं कहता था मैंने पाकिस्तान ये नहीं है कि जी सदर पाकिस्तान का पाकिस्तान है जो गवादर से शुरू होके खुंजराब तक जाएगा या कराची से लेके गिलगित तक जाएगा। ये पाकिस्तान तो है ही है, फिज़िकल पाकिस्तान है। हमारा पाकिस्तान क्या है, जो मेरा दायरा है, जो अगर मैं घर का सरबराह हूँ तो मेरा घर को ठीक करना, ये मैंने पाकिस्तान को ठीक कर लिया। अगर मेरी एक ड्यूटी है किसी ख़ास सेक्टर के अंदर, किसी इलाके में, अगर मैंने वो ठीक कर लिया, आप यहाँ बैठे हुए हैं, ज़हरा बैठी हुई है, अगर ज़हरा ने अपना रोल इधर मीडिया में अच्छा प्ले कर लिया तो प्रॉब्ली शी इज़ द बेस्ट डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान। एग्जैक्टली। हर इंसान अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। पाकिस्तान की जो तरक्की है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है। सर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, माजरत के साथ ब्रेक का वक्त हो गया, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ कैफ़े में। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा, और आज हम बात कर रहे हैं यौम दिफ़ा पाकिस्तान के हवाले से। और हमारे साथ स्टूडियो में आज बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड तारिक कादिर लाखियार साहब। आप सितारा इम्तियाज़ भी हासिल कर चुके हैं अपनी कारकर्दगी की बिना पे। वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि एक आम शहरी में और एक जो अफवाज पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले किसी शख्स में कितना फ़र्क होता है, तो वो बड़े अच्छे अंदाज में आपने जो है ना वो बयान किया। अच्छा, वैसे एक जज्बा जो इन ख़ास दिनों में जो हमारे साथ होता है, जैसे 6 सितंबर है, 23 मार्च है, 14 अगस्त है, जिसमें जो एक वतन से मोहब्बत का एक जज्बा जो है ना वो पीक पे होता है, पूरा साल भी क्या वो जज्बा हमारे साथ होता है, और या किस तरह होना चाहिए, या आज के दिन हमें किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, इस पे थोड़ा सा गाइड करें। फ़हीम, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहला तो ये कि ये तो यौम दिफ़ा तो है ही है, लेकिन ये अब यौम दिफ़ा और यौम शोहदा कंबाइन है। और जब भी हम कोई बात करते हैं तो अब ये करते हैं कि 6 सितंबर यौम दिफ़ा पाकिस्तान और यौम शोहदा पाकिस्तान पहली। दूसरा, ये जो जज्बे वाली बात की, जज्बा जो है ये अल्लाह ताला हर इंसान में पैदा करता है और डालता है, उसको इस्तेमाल करना, उसको कायम रखना और उसको उजागर करना, ये उस बंदे पे और सोसाइटी पे मुनहसर होता है। और ये जो 6 सितंबर, 14 अगस्त, 23 मार्च जैसे दिन हैं, ये उन यादों को अपनी नौजवान नस्ल के साथ लिंक करने वाला, वाबस्ता करने वाला एक मरला या एक अंसर आता है। क्योंकि ये जज्बा आपके अंदर मौजूद होता है, जब आप कुछ दिनों के निस्बत से उसको याद करते हैं तो वो ट्रिगर हो जाती है चीज़, और अगले आप काफ़ी अरसे के लिए वो आपके जिस्म में खून की गरमाइश कायम रहती है, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल में। और अगर आप उसको ये चीज़ें छोड़ दें तो, क्योंकि दुनिया, हम इंसान हैं और कुरान पाक में भी है, अल्लाह ताला ने भी फरमाया हुआ है कि इंसान गलतियां भी करता है और अपने रास्ते से हट भी जाता है। तो ये अगर जज्बे की चीज़ को हम उस मस्बत रास्ते पे नहीं रखेंगे और कौमी जज्बे को उस लिहाज से उजागर नहीं करते रहेंगे, उस लिंक को और उस कुंडी को लगाते नहीं रहेंगे, तो वो जो करंट का चलना जो है वो अफेक्ट हो जाता है। तो हमें, आपको मैं ख़ास तहसीन पेश करता हूँ, आपकी टीम को और आपके चैनल को भी, और मीडिया के हमारे बाकी दोस्तों को जो इतना ज़बरदस्त रोल प्ले कर रहे हैं, मतलब 6 सितंबर पे या बाकी दिनों पे। तो ये जज्बे को कायम रखना हमारी ज़िम्मेदारी है अगले उन नस्लों के लिए जिन्होंने 6 सितंबर या 65 के ज़माने में
वो चीज़ें अपनी आंखों से नहीं देखी थी। देखी तो बिल्कुल हमने सर, भी। और आज हमारी यही कोशिश है कि जो बच्चे हैं हम उनको कुछ सिखा Yes, सकें। yes. सर 1965 में हम पे एक जंग जो है वो मुसल्लत की गई थी और दुश्मन की एक कोशिश थी कि वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करे, पाकिस्तान पर हमला करे और काबिज होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हमने एक जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया, जो जज्बा था हमारे फ़ौजियों में, उसके अलावा जो आवाम थी उसका जज्बा भी बहुत ज़्यादा था। तो मैं चाहूँगी कि अगर हम माजी में चले जाएं, 1965 की जो जंग थी और वो जज्बा जो आवाम का जो जज्बा था, उस हवाले से बताइए। देखें, ये तो एक ताबिंदा तारीख़ है पाकिस्तान के ओवरऑल तारीख़ के अंदर। जी। जो 6 सितंबर को रात को 3:30 बजे खेमकरन के इलाके में और वाघा बॉर्डर के ऊपर और अटारी और बरकी के इलाके में, बरकी वो जगह है जहाँ पे मेजर अजीज़ भट्टी शहीद हुए, जी, उसके साथ वाघा है जहाँ पे बेतहाशा लोगों ने शहादतें दी। वाघा के साथ ये हमारा कसूर वाला बॉर्डर है और अटारी और बरकी वाला बॉर्डर है। जी। तो वो पहला हमला हुआ 6 सितंबर रात को 3:30 बजे और उस ऑपरेशन का कोड नेम इंडियंस ने रखा था और उसका एक उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव रखा था कि सुबह 8:30 बजे हम लाहौर जिमखाना में चाय पियेंगे, नाश्ता नाश्ता विस्की करेंगे। हाँ। अच्छा, विस्की पियेंगे। अच्छा। क्योंकि वो उनका इतना वो यकीन था कि चाय वगैरह पीने के बाद हम विस्की पीने के हद तक पहुंच जाएंगे। तो वो विस्की क्या पीते, वो 3:30 बजे वो BRB के किनारे तक नहीं पहुंच सके जो बॉर्डर से 3 किलोमीटर का फासला था। और वहाँ पे BRB, और वो आपने नसीम हिजाजी साहब की नावल अगर आपने पढ़े हैं या अगर नहीं पढ़े तो पढ़ना चाहिए, और उसमें वो बड़ा खूबसूरत उन्होंने एक नावल लिखी है। और BRB बहती रही, BRB बहती रही, मतलब उनका इंडियंस का ये था कि BRB को क्रॉस करेंगे और रावी साइफन जी, जहाँ से BRB क्रॉस करती है, क्या रावी खूबसूरत है, वो शाहकार है वो बहुत ज़बरदस्त कि उधर से वो पानी आता है चनाब से, और चनाब से गुजर के रावी के नीचे से गुजर के वो साइफन है, पानी आता है और गुजर। तो उन्होंने कहा था पानी इस साइफन को हम कंट्रोल करेंगे और BRB को खुश्क करेंगे और ताकि हमारे लोग जो है आराम से गुजर सके। तो वो खुश्क करना तो दूर की बात है, वो BRB के उस किनारे परले किनारे तक, इंडियन साइड के किनारे तक नहीं पहुंचे। ये तो 6 सितंबर की रात। 7 सितंबर को उनके एयरफोर्स सुबह दिन को, और उस एयरफोर्स का जो हशर हुआ पाकिस्तान एयरफोर्स ने, जो पाकिस्तान के शाहीन है, कि वो रफ़ीकी साहब जैसे और मतलब मैं अभी सबके नाम लूँगा तो टाइम उसमें सर वो जब भी सर फिजा से वार करने की कोशिश करेंगे तो MM आलम जैसे शाहीन से सामना करना पड़ेगा उन्हें। और नाश्ता करने की ख्वाहिश जो है वो वाकई ठीक है, हमारे नाश्ते हैं ही इतने अच्छे, मगर आपको सिवाय फैंटास्टिक टी के हम कुछ और ऑफर नहीं कर सकते। एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वक्फे से वापस आते हैं, कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ कैफ़े। आज हम बात कर रहे हैं यौम दिफ़ाए पाकिस्तान के हवाले से और अपने सलाम पेश कर रहे हैं, खराज अकीदत पेश कर रहे हैं उन सारे बहादुर जवानों को, उनकी फैमिलीज़ को, उनकी माओं को, जो कि इस मुल्क की खातिर और हमारे तहफ़्फ़ुज़ की खातिर सरहदों पे खड़े हैं और हमारे ही खातिर अपनी जानों के नजराने जो हैं वो पेश कर देते हैं। ब्रिगेडियर तारिक कादिर हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, जब हम जज्बे की बात करते हैं, ख़ास तौर पे हमारी फ़ौज का जो जज्बा है, उसके अलावा जो उनकी फैमिलीज़ हैं और जो उनकी माएँ हैं, जहाँ पर हम देखते हैं उनका जो सब्र है, सब्र व इस्तिकामत वो इतना ज़्यादा है, जहाँ पर सब्र करना चाहिए वहाँ पर वो शुक्र अदा करते हैं। और आप कभी किसी शहीद के अगर वालिदैन से पूछें, उनकी माँ से पूछें, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहती हैं और मतलब इस तरीके से शुक्र अदा करती है कि अगर मेरा एक बेटा मैंने शहीद किया, कुर्बान किया, अगर 4 बेटे होते तो मैं उनको भी कुर्बान कर देती। तो सर, ये जो फ़लसफ़ा शहादत है, जो कि मेरे ख़्याल से हमारा मेन जो हमारा दीनी इसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हमें मतलब वो करता है, इतनी हिम्मत देता है कि हम बड़ी सी बड़ी जंग का भी मुकाबला कर लेते हैं। ज़रा बहुत बहुत नफीस सोच और बहुत ज़बरदस्त सवाल आपने किया है कि ये जो फ़लसफ़ा शहादत तो मौजूद है, लेकिन उसको यकीन की तरह अपने दिल में और अपने दिमाग में बसाना या उसको एक्सेप्ट करना, एब्जॉर्ब करना, ये काबिलियत जो है ये अल्लाह ताला पैदा करके हमारी कौम में उस लेवल पे आया हुआ है कि आपने
1965 में, क्योंकि 1965 में एक ऐसा लगा कि जैसे ये मेल डोमिनेटेड जंग थी, हालांकि जितने शहीद 65 में हुए या जितने शहीदों ने या गाजियों ने काम किया, तो इतना या उससे ज़्यादा उनकी ख़वातीन और उनकी फैमिली और उनके जो अहल खाना थे या उनके दोस्त अहबाब थे या उनकी ख़वातीन थी, उन्होंने वो रोल प्ले किया। और आर्मी के अंदर भी ख़वातीन उस वक्त शामिल थी। लेकिन उसके बाद से अब तक जितना रोल जो है वो मेरी वालदा, मेरी बेगम, मेरी बेटी, मेरे जो अहल खाना में जो ख़वातीन हैं, मेरे दोस्तों के जो ख़वातीन हमारे जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने प्ले किया है, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और मैं अभी अमेरिका में था कुछ अर्सा पहले, तो वहाँ पे जो हमारे अमेरिकन दोस्त थे, तो वो मुझसे पूछ रहे थे अफ़गानिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, कि यार आप लोग, हम तो वहाँ पे जाते हैं, एक बंदा जो है उसका वज़न हो सकता है अगर वो 80 किलो है, तो 80 किलो के ऊपर उन्होंने जो इक्विपमेंट पहना होता है अपने आप को बचाने के लिए, वो 100 किलो का पहना होता है। तो कहते हैं हम तो, क्योंकि वो डरते हैं मौत से, कहते हैं ये अफ़गानी, पाकिस्तानी, आप लोग ये डर नहीं होता। तो उसको मैंने ये चीज़ बताई कि जो फ़लसफ़ा शहादत और यकीन पहम जिसको कहते हैं, यकीन पहम, तो वो इतना अल्लाह ताला ने पैदा किया हुआ है। और ख़ास तौर पे हमारी फैमिलीज़ के अंदर अगर मेरी या आपकी वालदा के दिल में वो जज्बा ना हो, तो वो अपने बच्चे को कभी भी उस रास्ते पे चलने की बिल्कुल सही कहा आपने। और सर ये खुदा की ख़ास रहमत है कि हमारी कौम इस जज्बे से माला माल है। आज भी अगर मुल्क की सलामती के लिए किसी को अपनी जान का नजराना पेश करना पड़े तो कोई हिचकिचाएगा नहीं। ये वाकई जज्बा हमारे अंदर मौजूद है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। वक्त किस तरह ख़त्म हो गया है इस हिस्से का हमें पता नहीं चला। दिल कर रहा है कि आपसे बातें करते रहें हम। इंशाल्लाह आइंदा प्रोग्राम्स में आपसे मुलाकात होगी। दोस्तों एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुश आमदीद। मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा। स्टूडियो में आज हम अपने एक बड़े ख़ास मेहमान से बात कर रहे थे और अभी अभी हमें एक और मेहमान ने भी ज्वाइन किया है जिनका मैं तारुफ़ करवाऊँगा। मगर मैं आपको बताता चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं यौम दिफ़ा पाकिस्तान के हवाले से, यौम शुहदाए पाकिस्तान के हवाले से। हमारे साथ स्टूडियो में अभी मेहमान मौजूद हैं जनाब कर्नल रिटायर्ड करार हुसैन शाह साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड करार हुसैन शाह साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। माशाल्लाह, आप ठीक हैं? क्या ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये अभी आज और मतलब न्यूज़ में देख रहे हैं, अखबार में देख रहे हैं और सारा दिन जो कामयाबी और वो जो जज्बा था, वो जो कुर्बानियों के बाद हमने जो सारे नापाक इरादे जो हैं वो मट्टी में मिलाए हैं हमने उसके इंडिया के, इस बारे में बात कर रहे हैं। मगर हमने तो मेरा ख्याल है कि जब इंडिया ने कोशिश की है या हमारे दुश्मन ने जब भी कोशिश की है पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने के लिए, तो उनके ये नापाक इरादे जो है ना वो इसी तरह मट्टी में मिलाते रहे हैं। तो पाकिस्तान आर्मी का, जो अफवाज पाकिस्तान का जो एक ख़ास जज्बा है, मैं चाहता हूँ इस बारे में थोड़ा सा हमें गाइड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो बहुत शुक्रिया आपका, अब तक टीवी का, आप लोगों ने मुझे आज के बहुत अहम दिन के मौके पर इस काबिल समझा कि मैं अपने ख्यालात का इजहार कर सकूं। आपने दो सवाल किए हैं बेसिकली। पहला तो यह है कि इंडिया को हमने हर महाज पे शिकस्त दी जी, और दूसरा यह है कि उसकी वजूहात क्या थे। वजूहात बहुत सिंपल। पाकिस्तान जब हमारे बुज़ुर्गों ने बनाया तो नारा लगाया था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वो नारा था जिसने हमारे बुज़ुर्गों के दिल में ये बात बिठा दी थी कि ये जो एक आज़ाद मुल्क बनने जा रहा है, ये अल्लाह के नाम पे बनने जा रहा है। तुम्हारे बुजुर्गों ने जो जज्बा लिया वो बदर से लिया। बदर में 313 और 1000 कुरैश मक्का। तो बदर से जो जज्बा लेके चले थे, तो वो कहते हैं कि जब अल्लाह की इमदाद आपके साथ होती है ना, तो आपको बिल्कुल इन दुनियावी ताकतों की कोई खौफ, कोई परेशानी नहीं होती। दुनियावी ताकतें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो एक तो सबसे पहली बात वही है कि जब अल्लाह के नाम पे एक मुल्क बना और अल्लाह के नाम पे बनने वाले मुल्क की फ़ौज को माओ ने ऐसे तैयार किया। माओ का रोल, ये हमारी बेटी बैठी है, अल्लाह इनको सलामत रखे। माओ का, बहनों का बहुत रोल होता है।
वही माएँ, आप यकीन करें, हमारे फौजी जवान जब जाते हैं शहीद होके आते हैं, दूसरा बेटा तैयार होता है, ये नहीं कहती कि जी मेरा बेटा शहीद क्यों हो गया, वो कहते हैं शुक्र अल्लाह का, इस मिट्टी के लिए शहीद हो गया, शुक्र अल्लाह का शहादत हमारे घर में आई, शुक्र अल्लाह का कि एक बेटा गया, मेरा दूसरा तैयार है। इसी तरीके से वो ख़वातीन जो बेवा हो जाती हैं, जिनके शौहर जंग में या दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ लड़ते हुए इस वतन की मिट्टी के लिए जान दे देते हैं, तो वो अपने छोटे से बच्चे को तैयार करना शुरू कर देती हैं कि जी आपके बाबा ने शहादत पाई है इस मिट्टी के लिए, तो इस मिट्टी के लिए बेटा आपने भी जान देनी। बिल्कुल सर। और ये जो जज्बा है हमारे फ़ौजियों का, अगर हम बाकी देखें पूरी दुनिया में आर्मीज़ हैं, फोर्सेस होती हैं, वहाँ पर तो बाकायदा सेंटर्स बनाए जाते हैं कि जो पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट डिप्रेशन है या एंजाइटी है उससे किस तरह से डील करना है। और अब आप देखते हैं जैसे इंडिया के जो फ़ौजी हैं वो तो बाकायदा ख़ुदकुशी करते हैं, अमेरिकन फ़ौजीज़ भी ख़ुदकुशी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये जो मतलब आप वही कहेंगे कि हमारा बचपन से ये जज्बा होता है या हमारा दीन भी इस चीज़ को वो करता है कि शहादत नोश करने की जो लगन होती है वो हर मुश्किल और हर उसको आसान कर देती है। बिल्कुल ऐसा ही है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के नाम पे बनने वाला मुल्क, जी हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगों से, हम जो फ़ौजी लोग हैं उनकी बदर की जंग, उनकी ओहद में साबित कदमी जब 7 चचा भी शहीद हो गए, उनकी खंदक में साबित कदमी जब कई गुना बड़ा अचानक दुश्मन आ गया, और फिर खैबर की फतह। अभी भी आप देखते हैं आज भी इसराइली यहूदी बाहर के मुल्कों में बैनर उठा के फिर रहे होते हैं कि खैबर आपकी आखिरी फतह थी। तो असल जो यही जज्बा है, यही जज्बा जब फौजियों में आता है तो हमारा जो ईमान है कुरान पाक पे ईमान, कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो हमसे वादा किया है वो पूरा होना है। बेशक बेशक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, और उन्होंने जो पहरा देने वाले, अल्लाह के राह में जहाद करने वाले, अपनी मिट्टी के लिए जान देने वाले, अपने इस्लाम के लिए जान देने वाले के लिए जिन इनामात का वादा किया है वो मिलने हैं। और यही वजह है कोई नफसियाती मरीज़ नहीं होता, खुशी से शहीद हो रहे होते हैं। आप यकीन करें, मैंने सियाचिन पे नौकरी की है, वहाँ पे गोलाबारी एक दफ़ा हुई, मेरे साथी 2-3 शहीद हो गए। सियाचिन के हवाले से प्लीज़ बताइएगा ज़रा, एक वक्फा बीच में आ गया है। नो डाउट जो मॉडल हमें रिलीजन पेश करता है उससे बेस्ट मॉडल तो कोई हो ही नहीं सकता इस पूरी कायनात में, और हम तो गाजी भी राजी हैं और शहीद उससे भी ज़्यादा राजी हैं। एक वक्फा है जी, वक्फे के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी, एक ब्रेक के बाद आपको न्यूज़ कैफ़े में फिर से खुशामदीद करते हैं। मैं हूँ ज़हरा रज़ा, फ़हीम अब्बास मेरे साथ मौजूद हैं और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं यौम दिफ़ाए पाकिस्तान के हवाले से। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर करार हुसैन शाह, ब्रेक से जिनसे हम बात कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि सर दूसरी दुनिया की जो अफवाज हैं जब हम उनको देखते हैं तो वो ट्रॉमाटाइज़ हो जाती हैं, पोस्ट ऑपरेशन उनकी थेरेपीज़ होती हैं, बाकायदा मेडिसिन दी जाती हैं, और हमारे मुल्क में जो एक जज्बा है शहादत नोश करने का वो हमारी दीन की तरफ से भी आता है, क्योंकि हमारा दीन ये कहता है कि शहादत से बेहतर कोई अच्छी मौत नहीं है, बल्कि शहीद कभी नहीं मरता, वो हमेशा ज़िंदा रहता है। तो सर एक और पॉइंट ये भी कि हम कभी किसी के साथ नाहक नहीं करते। हम अगर लड़ते हैं तो हम अपने मुल्क का दिफा करने के लिए और अपने जो कौम है उसको तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम लड़ाई करते हैं, लेकिन बाकी जैसे हम हिंदुस्तान की फ़ौज देखें उसमें ये बहुत ज़्यादा ख़ुदकुशी करने का रुझान बहुत ज़्यादा है। उसका एक रीज़न ये भी है कि जब आप किसी के साथ नाहक कर रहे होते हैं, किसी के साथ जुल्म कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इनर सेटिस्फेक्शन नहीं होती। इसी तरह अमेरिका की अगर फ़ौज देख लें, अपने से कमज़ोर ममालिक पर वो मुसल्लत कर दी जाती हैं। सीरिया की बात हो गई, इराक़ की बात हो गई, या फिर अफ़गानिस्तान की। तो सर ये भी एक पॉइंट है जिस मैं चाहूँगी इस पर भी आप रोशनी डालें। बिल्कुल आपने सही फरमाया। पहली बात ये, जैसे मैंने कहा कि हम पाकिस्तानी अफवाज के जितने भी मेंबर्स हैं इस दुनिया से ज़्यादा आने वाली दुनिया को हर अच्छे मुसलमान की तरह अहमियत देते हैं। जी। दूसरा, हम असल में जो हिंदुस्तान के साथ लड़ रहे हैं वो कश्मीरियों की वजह से लड़ रहे हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो असल तनाज़ा है
वो कश्मीर का वो कश्मीर है। और कश्मीरी बहुत अच्छे लोग हैं, और जितने अच्छे लोग हैं इतनी ही उनके साथ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की फ़ौजें ज़्यादती करती हैं। जुल्म कर रही हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, होता क्या है कि उनके फ़ौजी ज़्यादातर इस नज़रिए से आते हैं कि जी हमने रोज़ी कमानी है, एज ए प्रोफेशन लेते हैं। हम लोग उसको प्रोफेशन के साथ इबादत भी लेते हैं। अच्छा, हम किसी साथ ज़्यादती नहीं करते। आपको याद होगा एक दफ़ा लाइव प्रोग्राम में आपने मुझसे क्वेश्चन किया था कि जी क्या उनके यहाँ भी इसी तरीके से जानी नुकसान होता है, तो मैंने आपको जवाब ये दिया था उनके यहाँ नहीं होता। उसकी वजह यह है कि वो सिविलियंस को मारते हैं। जी 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 जी। और हम लोग एहतियात करते हैं कि सिर्फ फ़ौजी ही हमारे फायर का निशाना बने, सिविलियन उसका निशाना ना बने। अच्छा, इंसान जो अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, हज़रत आदम की औलाद है, अगर किसी में थोड़ा सा ज़मीर होता है ना, जी, तो अगर दिन में आपने किसी के साथ ज़्यादती कर दी तो रात को ज़मीर आपको सोने नहीं देता। हाँ, याद दिलाता है। याद दिलाता है। तो ये जो लोग खुदकुशियाँ करते हैं, चाहे हिंदुस्तानी फ़ौजी हो चाहे अमेरिकन फ़ौजी हो, आप देखें इराक़ के कितने अच्छे लोग थे, कितना तरक्की कर रहा था इराक़ को तबाह कर दिया इन लोगों ने आके, सीरिया में आके किया, फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म कर, इसराइल को तो नाम है ना, असल तो अमेरिका ही उसके पीछे है। जी 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 जी। तो उनके भी जो सोल्जर नफसियाती मरीज़ बन जाते हैं, उसके बाद खुदकुशियाँ भी करते हैं। तो उसकी भी जो माहिरीन ने वजह बताई है, वो यही बताई है कि वो कहते हैं कि जी इससे अच्छा तो हम अमेरिका में थे, क्योंकि उनकी नज़र में सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी होती है। सही। अच्छा सर प्लीज़ प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ, जबकि हमारे नज़दीक असल इनाम मरने के बाद मिलेगा। ये तो हमें बस अल्लाह ने रोज़ी देनी, हमने कहा भाई रोज़ी आपको अल्लाह ताला ने देनी, चाहे फ़ौज में ले लो, दुकान खोल लो, इंजीनियर बन जाओ, आप लोगों की तरह एंकर बन जाओ, तो ये तो बिल्कुल रोज़ी अल्लाह ने देनी है, तो एक रोज़ी का जरिया। लेकिन असल हमारी कमाई वही होती है, हमारी फैमिली की भी कमाई वही होती है। जी हाँ, असल रिवॉर्ड तो जो है वो असल रिवार्ड वो होता है। अच्छा सर, दुश्मन नस्ली हो तो ये भी मेरा ख्याल है कि आपकी खुशकिस्मती होती है, सानू दुश्मन भी बड़ा कोई बहुत ही घटिया मिला, ऐसे ही है, ऐसे ही। जो मतलब आप देखें कि 65 की जंग में मार खा के वो इस चीज़ को तस्लीम भी नहीं करता कि हाँ मुझे मार पड़ी है। उसके अलावा भी हर जगह पे उसने मार खाई है दुश्मन ने, और वो नहीं तस्लीम करता। इवन ये इस डिजिटल और मोबाइलों के दौर में, ये जब 27 फरवरी को वो चाय पीने के अभिनंदन साहब जब आए हैं, तो उनके साथ भी जो अवाम ने सलूक किया, और उनको पाकिस्तानी आर्मी सिक्योर कर रही है उस बंदे को, और उनकी इतनी बड़ी शिकस्त थी, अपने जहाज के टुकड़े दिखा दिखा के वो दुनिया को ये साबित करने के चक्कर में थे नहीं नहीं हम नहीं हारे। तो इस तरह की सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? और अभी अफगानिस्तान में भी जो उनको नुकसान हुआ है, उनकी इकोनॉमी को इतना ज़्यादा मतलब जो उनके पूरे प्लान थे, वो पाकिस्तान अफगानी सरजमीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते थे, तो मैं कहूँगा कि हमने एक भी गोली नहीं चलाई और वो अपने मुल्क वापस दफा हो गए वहाँ से, तो ये हमारी जीत है। तो ज़रा इस बारे में बताइएगा। जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि मैं हर चीज़ को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से देखता हूँ। मैं यही कहूँगा कि हुजूर के दौर में भी मुनाफिक थे, और इवन के जंगे बदर के मौके पे एक मुनाफिकीन का पूरा टोला अलग हो गया था। अच्छा, मुनाफिक के मतलब हमारा मज़हब यही कहता है कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक आपके लिए मुनाफिक होता है। मुनाफिक क्या होता है? उसके अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। उसके कौल और फेल में बहुत तज़ाद होता है, उसके सोच और अमल में बहुत तज़ाद होता है। तो हमारा और हिंदुस्तान का फ़र्क सिर्फ यही है कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए हम मान लेते हैं। हमने अफ़गानिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने पहले रूस के साथ जो हुआ हमारा हाथ था। अफ़गानी हमारे भाई हैं, और हमारा उस वक्त भी मकसद यही था कि जी हमारा मुस्लिम पड़ोसी मुल्क है, एक बड़ी सुपर पावर आके उनके मुल्क में घुस गई। उनको जो हमने सपोर्ट किया, बेसिक हमारी रीज़न ये थी कि हमारे मुसलमान भाई थे, बिल्कुल ऐसा। और एक जो रूस अपने ज़माने की दूसरी सुपर पावर थी, उन्होंने आके मुसलमान भी हैं, आपके पड़ोसी भी हैं। तो हमारा जो इस्लाम का तरीक़ाकार है, हमारे इस्लाम की जो टीचिंग है, उसके मुताबिक हमने उनका साथ दिया। जिस तरह आज कश्मीर के लिए आप फरमा रहे थे भी कि कश्मीर वजह है। हाँ, कश्मीर तो आप समझें कि हमारे लिए सबसे अहम है। हम कायद आज़म ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया। तो कश्मीर का रिश्ता तो आज भी आप देखें,
अली गिलानी अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, कितना सोबर इंसान, कितना प्यारा इंसान, और ये लोग उसकी डेड बॉडी से डर रहे। देखिए उसका जनाजा उठा के ले गए। उसने जहाँ दफन होने के, दुनिया का हर कानून होता है, मरने वाले से उसकी वसीयत पूछता है, आखिरी ख्वाहिश पूछता है। उसकी वसीयत थी मुझे शोहदा के कब्रिस्तान में दफन कर दो। तो कब्रिस्तान में उसने क्या करना था? ये सिर्फ इनके अंदर का खौफ है सर, क्योंकि गुज़िश्ता कई दहाइयों से वो जो कश्मीरी हैं उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करें। उनको लगता है कि एक वक्त आएगा कि वो कश्मीरी उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन चाहे वो जितना जुल्म कर लें और चाहे जनाजों को रोक लें, ऐसा कभी होगा नहीं। अच्छा सर, आज के दिन के हवाले से जो हमारी नौजवान नस्ल है उसको क्या सीखने को मिलता है, क्या कहना चाहेंगे? नौजवान नस्ल को मैं यही कहूँगा, सबसे अहम चीज़ इत्तेहाद है। रियलाइज़ करना है कि ये जो आपकी मिट्टी है ना जी, ये बहुत पाक और आपके लिए बहुत अहम है। आपकी अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा ये कीमती है, क्योंकि आपकी अपनी ज़िंदगी के अलावा आपकी फैमिली की ज़िंदगी, आपके दोस्त अहबाब की ज़िंदगी, आपके बच्चों की ज़िंदगी। अभी पिछले दिनों आपने देखा, मैं नाम नहीं लूँगा, सियासी बयान ना बन जाए, हमारे एक वज़ीर आज़म साहब गए अमेरिका, उन्होंने जिस अंदाज से उनकी तलाशी ली, वो एक हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बायस बनी। वज़ीर आज़म थे कि दूसरे साबिक वज़ीर आज़म, तो आपके अपने मुल्क में जो इज़्ज़त है ना, आप यकीन करें, हमारे देहात से बच्चे जाते हैं बाहर के ममालिक में रोज़ी के लिए जाते हैं, रोज़ी कमाते हैं, अच्छी तनख्वाह वहाँ पे मिलती है, लेकिन अपने लोगों से फिर भी वो कम देते हैं। और इन लोगों से पूछें, चूँकि मैंने थोड़े आपसे बात की थी, सिरा लियोन में गया, कुछ हमारे पाकिस्तानी भी सिरा लियोन में थे, जब मैं उनसे मिला वो कहते हैं डॉलर, ये डॉलरों का नशा, डॉलरों में वहाँ लोगों को तनख्वाह मिलती है, 2-3 महीने बाद ख़त्म हो जाता था, मिट्टी याद आती थी। सर हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं शोज़ वगैरह करने के लिए, जब भी कभी गए हैं तो वहाँ पे पाकिस्तानी हमें इस तरह खुशी से मिलते हैं कि ये हमारे वतन से, पाकिस्तान से आए हैं ये लोग, ऐसा ही, ठीक है, इतना जोशो खरोश से मिलते हैं। और उनसे सिर्फ पूछा जाए पाकिस्तान जाने को दिल करता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे वो सारा, बेशक उनके बच्चे वहाँ पे, बीवियाँ वहाँ पे हैं, उनके बहन भाइयों को वहाँ ले गए हैं, मगर जो एक मिट्टी से जुड़ा हुआ है, एक जो इनका ताल्लुक है ना, वो उनको वापस ले आता है। तो जो मैं बात कर रहा था उसी को कंटिन्यू करूंगा। तो जवानों के लिए मेरा पैगाम है यूनिटी। देखिए, सगे भाइयों में इख्तलाफ होता है, ठीक है, इख्तलाफ होना कोई बुरी बात नहीं, चाहे हमारे फ़िरक़ों में इख्तलाफ हो, चाहे लिसानी इख्तलाफ हो, चाहे सियासी इख्तलाफ हो, इख्तलाफ होना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब भी मुल्क की बका की बात आए, तो हम सब मुल्क की सलामती की बात आए, तो तमाम इख्तलाफात भूल जाने चाहिए। और जिस तरह 65 की जंग में पूरी कौम मुत्तहिद हो गई थी, अयूब खान ने जब तकरीर की थी 65 की जंग में, तो उससे पहले कुछ सियासी कुव्वतें अयूब खान के खिलाफ सर, हम माजरत के साथ यहीं से कंटिन्यू करेंगे। उनकी जो एक तकरीर थी वो एक बहुत मोटिवेशन थी, उसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, कहीं मत जाइए, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं ज़हरा रज़ा, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड करार हुसैन शाह साहब। सर, वक्फे से पहले बात हो रही थी, आप बात कर रहे थे कि नज़रियाती इख्तलाफात का होना, जो नज़रियाती इख्तलाफात होते हैं ये बिल्कुल हो सकते, दो सगे भाइयों के बीच में भी नज़रियाती इख्तलाफात हो सकते हैं, और वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर नज़रियाती इख्तलाफात। तो उसी के साथ साथ आप बता रहे थे अयूब खान साहब की तकरीर का कोई हवाला देने लगे थे, यूनिटी के हवाले से बात हो रही थी, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं अर्ज़ कर रहा था 65 की जंग के ही हवाले से, चूँकि आज 6 सितंबर है और हम यौम दिफा पे बात कर रहे हैं। अयूब खान चूँकि आर्मी से तल्लुक़ रखते थे, हमारे पॉलिटिकल फोर्सेस के कुछ लोग 65 की 6 सितंबर की जंग से पहले अयूब खान के ख़िलाफ़ बहुत सी मीटिंग्स कर रहे थे, सियासी लोग जो थे। और सियासी इख्तलाफ होना बुरी बात नहीं, सियासी इख्तलाफ हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि जो आपका मुखालिफ होता है वो आपकी ऐसी कमज़ोरियों को हाईलाइट करता है जो आपको खुद पता नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। पॉजिटिव तनकीद हमेशा फ़ायदे में होती है, चाहे इंसान के हो चाहे पार्लियामेंट में हो। तनकीद बराए तामीर, बराए तामीर, बहुत दुरुस्त लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया। तो अयूब खान ने जैसे ही सुबह सवेरे 6 सितंबर अंधेरे में हिंदुस्तान ने हमारे लाहौर के बॉर्डर पे हमला किया था, और इससे पहले कश्मीर में छोटे मोटे मसाइल चल रहे थे, जैसे मैंने कहा कश्मीरों की
मदद करना अखलाकी माली हमारा फ़र्ज़ बनता है, हमारे भाई हैं, हमारा हिस्सा है, हमारी पाकिस्तान की शहर आ गया। तो वो हमें एक सज़ा देने के लिए इंडिया ने कहा कि कश्मीर से इनको बाज रखने के लिए उन्होंने हमारी सरहदों पे हमला कर दिया। और जैसे ही हमला हुआ तो फील्ड मार्शल अयूब खान ने, जो हमारे बुज़ुर्गों ने बताया, जब हम यूनिटों में थे तो हमारे सीनियर्स ने बताया कि जब तकरीर की और उन्होंने बताया कि इस तरह दुश्मन ने हमला कर दिया और आपने यूनिटी का मुजाहरा करना है, तो तमाम सियासी लोग जो अयूब खान के ख़िलाफ़ जलसे करने का प्रोग्राम बना रहे थे, तकरीरें कर रहे थे, उन्होंने सब ने कहा जी हमारी कोई आपसे इख्तलाफ की बात है ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान हमारे लिए है। तो उस ज़माने में जितने भी पॉलिटिकल लोग थे सब ने मिल के अयूब खान का साथ दिया, कौम का साथ दिया, इस कौम ने साथ दिया, अफवाज पाकिस्तान का साथ दिया, फ़ौजियों को साथ दिया। और यही वजह थी कि हिंदुस्तान जो सोच के आया था कि अगले दिन वो लाहौर के जिमखाना में लंच करेंगे, अपने सीनियर्स को लंच कराएंगे, वो 17 दिन BRB पे टक्करें मार मार के वापस चला गया। शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं मिला उनको। जी बिल्कुल आपने सही कहा। और सर अब जब हम बात करें पाकिस्तानी फ़ौज की, तो सर कुछ लोग मतलब आटे में नमक के बराबर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एक प्रोपेगेंडा के तहत काम कर रहे हैं, जो हमारे जो एंटी स्टेट या एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात करते हैं। आपने बोला कि सियासी इख्तलाफ हर दौर में रहा है और अयूब खान साहब के दौर में भी था, लेकिन जब मुल्क की सालमियत की बात आई तो सब एक हो गए। सर तो अभी हम देखते हैं ये जो प्रोपेगेंडा है ये क्या है, किस वजह से है? क्या इनको बाकायदा फंडिंग होती है जो इस तरह के जहर उगलते हैं ये लोग, या इनको पता भी नहीं है कि ये पीछे से फंडिंग हो रही है, ये किसी का जो है ना? असल यही बात है, मेजॉरिटी को पता नहीं है। देखें, जैसे मैंने कहा कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम को दिल से नहीं माना। आज भी BJP का जो नारा है अखंड भारत, अखंड भारत से मुराद यह है कि इन तमाम ममालिक को, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान को दोबारा एक हिंदुस्तान बना दिया जाए। अच्छा, वो अपने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वो आपकी अफवाज पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं। उनको पता पाकिस्तान की फ़ौज जब तक मजबूत है तो हिंदुस्तान हमारा कुछ नहीं कर सकता, और खुदा न खास्ता पाकिस्तान की फ़ौज अगर कमज़ोर होती है तो उनको अपने अज़ाइम की तकमील में आसानी हो जाती है। और सर हमें फ़ख्र है कि हमारी फ़ौज जो है वो इस तरह की मजबूत फ़ौज है, और जिनकी वजह से हम सलामत हैं और महफूज हैं। अल्लाह ताला हमारी अफवाज पाकिस्तान को भी इसी तरह ही सलामत, महफूज और मजबूत रखे। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ चुका है। आपका बेहद शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। फ़हीम अब्बास को, ज़ारा रज़ा और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।